तुम्हें सैयारा देखनी है, यहाँ पे ये जो सचिन आ रहा है वो देख लो। सैयारा देखकर भाई आजकल बहुत आशिक टाइप के लोग बहुत जा रहे हैं वहां। अभी आज सुबह ही किसी काम की वजह से एक मॉल में मुझे जाना हुआ। काम भी बहुत सिंपल सा है। बच्चे का बर्थडे आ रहा है तो नई ड्रेस खरीदनी थी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि वैसे तो टाइम मिल नहीं रहा, सुबह सुबह निपटाते हैं इस काम को। तो मेरे को लगा कि कोई मॉल में जनरली ट्यूसडे है तो कौन होगा यार, जनरली भीड़ भीड़ रहती है फ्राइडे सैटरडे संडे। तो मैं वहां जा रहा हूँ तो पता है अब तुम लोग सब ऑनलाइन पढ़ते हो मुझसे, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तुम लोग सभी ऑनलाइन पढ़ते हो, तो मैं तुम्हें नहीं जानता हूं बट तुम मुझे जानते हो। ठीक है, वन वे तुम लोग मुझे जानते हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो सामने से एक लड़का और एक लड़की तुम्हारी उम्र के रहे होंगे, कपल एकदम बिल्कुल, हाँ हाथों में हाथ, और दोनों चलते हुए आ रहे थे। तो मैं तो निकल गया बाजू से, मैं मेरे को ऐसा था कि फटाफट लेक्चर भी रिकॉर्ड करना है और फिर फटाफट इस काम को निपटाए फिर घर जाना है जल्दी से। ठीक है, बट अब उनकी आते वक्त उन्होंने देख लिया कि ये सचिन सर ही हैं, बट उनकी हिम्मत नहीं हुई, नॉट इन ए गुड पोजीशन, है ना। वैसे तो आजकल की जनरेशन मेरे ख्याल से शर्माती नहीं है, रोक के बता देती, बोले सर हम दोनों हैं, कपलिंग मोड में है और आपके स्टूडेंट हैं, खिंचवा लो फोटो जो भी। तो भाई पहले तो दोनों, फिर दोनों ने पीछे जा मतलब मेरे को क्रॉस करने के बाद में बातें करी होंगी, बोले हाँ यार ये लग तो वही रहा है है ना। हाँ, थोड़ा सा मोटा मोटा लग रहा है, जाड़ा जाड़ा, बट है वही ये, है ना। तो बच्चे ने ये बोला सर हमने आपकी घड़ी से पहचान लिया, वापस आया वो, क्योंकि मैं जिस दुकान से अपनी वो जीन्स और शर्ट ले रहा था वहां पीछे पीछे आ गए। और मेरे पीछे जहाँ मतलब जहाँ पे मैं कर रहा हूँ उसकी बगल वाली, जैसे मैं यहाँ से कपड़े उठा रहा हूँ तो वो लोग यहाँ खड़े हैं, मतलब वहां पे कुछ देख रहे हैं, पीछे 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 पीछे। फिर फाइनली उन्होंने एक्सक्यूज मी सर, मैं कहा हाँ, हाँ गेट एक्सक्यूज, बताओ। बोले सर आप सचिन सर हो, मैं कहा यस। बोले सर हम आपके स्टूडेंट हैं। तो मेरा पहला सवाल, टीचर इज ऑलवेज ए टीचर, मैं कहा यहाँ क्या कर रहे हो फिर मैं काम आजकल कम दे रहा हूँ क्या जो घूम रहे हो? बोले नहीं नहीं सर वो ऐसे ही मॉल में आए थे। मैं समझ तो गया, फिर मैंने कुछ बोला नहीं, मैं कहा ऐसी तो कोई मॉल में आता नहीं है जनाब। फिर मैं कहा ठीक है यार आए होंगे तो। मैं कहा अच्छा, फिर मैंने वही अंदर से, बोलते ना इंसान का एटीट्यूड चेंज होता नहीं, मैंने कहा बेटा यहाँ कैसे आए थे? बोले सर वो एक स्कूल का प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं उनके कपड़े देख के, मैं कहा प्रोजेक्ट तो हमने भी बहुत सारे किए हैं, ऐसे कपड़े तो किसी प्रोजेक्ट में नहीं पहनने होते। फिर मैं कहा चलो ठीक है, यंग जनरेशन है, वी शुड नॉट इंटरफेयर। मैं कहा हाँ बेटा बताओ कैसे चल रही है पढ़ाई? बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है। और मेरे को अब कहीं ना कहीं तो घेरना था, मैंने कहा बैकलॉग, इस पे बैकलॉग की बात कर लेता हूँ, दुखती रग पे पैर रख देता हूँ मूड तो ऑफ हो ही जाएगा कम से कम इनका। और मुझे पता था मूवी देखने ही आए हैं। हाँ, तो मैंने कहा बैकलॉग, बोले यस सर देयर वाज अ बैकलॉग सर, बस कल का लेक्चर नहीं देखा मैं कहा फिर यही बता दे कौन सा चैप्टर चल रहा है? बोले सर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है मैं कहा खत्म हुए 5 दिन हो गए हैं, 2 दिन ब्रेक के और 3 दिन के लेक्चर हो चुके हैं। बोले ओ सर वो स्कूल के प्रेशर की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं मैं कहा, अरे यार यही विच बैच क्या, यही अर्जुना, विच बैच बोल रहे हो? हाँ, फिर मैं कहा ठीक है बेटा पढ़ाई भी ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बात काम तो बाद में भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोले सर कौन से ये सब काम, कौन से? मैं कहा मॉल वॉल में घूमना, समझ रहे हो? हाँ, मैं कहा मॉल वॉल में घूमने वाला काम बाद में भी कर लेना यार, अभी पढ़ लो। बोले ठीक है सर, है ना नहीं नाम नहीं पूछ पाया मैं, नाम किस लिए पूछना था, फोटो खिंचवाई उन्होंने चले गए। अब शायद आज से 2-3 दिन बाद में जाकर देखेंगे तो अरे हमारी बात कर रहे हैं गुरुजी। तो बेटा जहां पर भी तू है ना ये सब हरकतें छोड़ और पढ़ाई भी ध्यान दे। सैयारा इज नॉट इंपॉर्टेंट, सचिन आ रहा रोज रोज वो देखो, और रोना इसमें भी आता है, इसमें भी बहुत दर्द है, ये जरूरी है। अरे लिटिल गोफू कुछ नहीं होता, लिटिल गोलू होता है।